नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल में। तो आज हम आप सबको जीके जीएस के कुछ ऐसे सवाल बताएंगे जो कि हाल फिलहाल के एग्ज़ाम में हमेशा पूछे जाते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर जरूर कर लेना। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सवाल पीछे से शुरू हो रहा है, इससे पहले आगे कर लेते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि ऐसे ही वीडियो आप सबको हमेशा मिलता रहे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आ गया पहला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन संसद का अनन्य भाग्य नहीं है। तो संसद का अनन्य भाग्य नहीं है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति संसद का अनन्य भाग्य नहीं है। ऑप्शन बी जो आपका है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ हमने लिख भी दिया है। आपका अगला सवाल है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा प्रदान की गई है। उसकी आत्मा की संज्ञा प्रस्तावना को प्रदान की गई है। ऑप्शन ए जो आपका है सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में हुआ था। ऑप्शन ए जो आपका है सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है तो संसद के सदस्यों द्वारा उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसंसदात्मक विधायिका नहीं है। द्विसदात्मक विधायिका नहीं है तो आपका सही उत्तर हो जाएगा, मध्य प्रदेश में द्विसदात्मक विधायिका नहीं है। ऑप्शन बी जो आपका है सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ। तो महिलाओं को पहली बार 1926 में मत देने का अधिकार प्राप्त हुआ। ऑप्शन बी जो आपका है सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी पहले संशोधन में। आपका अगला ए ऑप्शन जो आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व है। तो मौलिक अधिकारों का दायित्व उच्चतम न्यायालय के पास है और उच्च न्यायालय के पास, दोनों के पास है। तो उपयुक्त दोनों पर ऑप्शन सी जो आपका है सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई। तो कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी, 11वीं अनुसूची। ऑप्शन सी जो आपका है सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में विधान परिषद नहीं है। तो विधान परिषद नहीं है तो ऑप्शन डी जो आपका है उत्तराखंड आपका सही उत्तर हो जाएगा, उत्तराखंड। 11वां सवाल है, भारतीय संसद के कितने अंग हैं। तो भारतीय संसद के 3 अंग हैं। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आरआरबी में 2003 में सवाल पूछा गया है। आपका अगला सवाल है, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार। तो भारत के संविधान में मूल संविधान का हिस्सा था। तो एसएससी 2002 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन ए जो आपका है सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है। तो एसएससी 2010 में एग्जाम में ये सवाल पूछा गया था, संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने की संकेत करता है। तो राज्य के नीति निर्देश तत्व। ऑप्शन ए जो आपका है सही उत्तर हो जाएगा। एसएससी 2010 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। आपका अगला सवाल है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई। एसएससी 2011 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो इंग्लैंड से अपनाई गई। ऑप्शन ए जो आपका है सही उत्तर हो जाएगा।
भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त हैं? तो यह भी पूछा गया है क्वेश्चन बीपीएससी में 2008 में पूछा गया है। तो 13 ऑप्शन बी जो आपका है सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त है? तो 13 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। आपका अगला सवाल है, भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन पर्वतनीय है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा प्रस्तावना। ऑप्शन बी जो आपका है सही उत्तर हो जाएगा प्रस्तावना। आपका अगला सवाल है, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? तो दोहरी नागरिकता का सिद्धांत कनाडा में है। ऑप्शन बी जो आपका है सही उत्तर हो जाएगा कनाडा। आपका अगला सवाल है, लोक लेखा समिति के सदस्य। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जो आपका है सही उत्तर हो जाएगा संसद के दोनों सदनों में से चुने जाते हैं। लोक लेख सेवा समिति के सदस्य संसद के दोनों सदनों से चुने जाते हैं, मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों सभा से चुने जाते हैं लोक लेखक। आपका अगला सवाल है, आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया। यूपीपीसीएस 2009 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। 1953 आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया, तो 1953 में गठित किया गया। ऑप्शन बी जो आपका है सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, संसद के किसी भी सदन के दो सत्रों के बीच अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए? तो आरआरबी 2008 में यह क्वेश्चन पूछा गया, तो ऑप्शन 6 महीने। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, संसद के किसी भी सदन के दो सत्रों के बीच अंतराल किससे अधिक नहीं होनी चाहिए? तो 6 महीने से अधिक नहीं होनी चाहिए। आपका अगला सवाल है, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया? तो 10वें में। ऑप्शन बी जो आपका है सही उत्तर हो जाएगा। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया? तो 10वें में शामिल किया गया। ऑप्शन बी जो आपका है सही उत्तर हो जाएगा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है या किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ऑप्शन सी जो आपका है अनुच्छेद 75। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।